अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर हमने जो आज हमने शुरू किया है चैप्टर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और आपके ज़हन में होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर जो है ना हम शुरू कर चुके हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और उसके अंदर हमने 4 एग्जांपल हमने चैप्टर के स्टार्ट में देखी थी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। इन 4 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से हमने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कंप्लीटली पढ़ लिया था, वो कार्बोहाइड्रेट था। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमारे पास है अबाउट लिपिड्स। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, आज हम शुरू करेंगे लिपिड्स का इंट्रोडक्शन, और अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे लिपिड की। तो सबसे पहली बात आप याद रखें कि जो लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, पानी के अंदर जो है ये हल नहीं होते। तो लिपिड जो है ये इनसॉल्युबल है। अगर हम एक बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी, तो जो लिपिड होता है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स में होता है। आप जानते हैं कि हमारी पूरी स्किन में, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सेल्स होते हैं, और हर सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें आपको लिपिड्स मिलते हैं। और आपकी मेम्ब्रेन में लिपिड क्यों रखे हैं आपने? क्योंकि लिपिड पानी में हल नहीं होते, वाटर में इनसॉल्युबल हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी स्किन भी वाटर के अंदर इनसॉल्युबल ही रहे, इसलिए जो लिपिड्स हैं हमारी स्किन के अंदर जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा और क्या काम करते हैं लिपिड्स? तो लिपिड्स जो है वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका इंट्रो। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर है, जो लिपिड्स हैं ये आपके पास है हेटेरोजेनस ग्रुप है कंपाउंड का रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। आप जानते हैं कि जब भी आप नाम आपको सुनने को मिलता है फैटी एसिड का, तो हमारे ज़हन में आता है कि जो फैटी एसिड्स हैं वो लिपिड्स होते हैं। तो याद रखने आपने कि जो लिपिड्स होते हैं वो हेटेरोजेनस ग्रुप है, होमोजेनस नहीं है। इसमें वैरायटी के मॉलिक्यूल्स और डेरिवेटिव्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव्स भी हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हेटेरोजेनस ग्रुप है कंपाउंड्स का रिलेटेड टू फैटी एसिड। इनके अंदर आपको मिलते हैं फैटी एसिड। ये हमारा पहला पॉइंट है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिपिड होते हैं वो पानी में हल नहीं होते हैं, तो लिपिड जो हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब क्वेश्चन है कि अगर ये पानी में इनसॉल्युबल है तो किस में सॉल्युबल होंगे? तो ये सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसे अल्कोहल है, ईथर है, एसीटोन है। ठीक है, तो उनके अंदर जो है ये हल होंगे। तो ये हम पहले से ही जानते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो लिपिड जो है पानी के अंदर जो है वो इनसॉल्युबल हैं, बट दे आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फिर हमारे पास यहाँ पे आना है कि लिपिड के अंदर क्या आएगा, लिपिड्स के अंदर कौन कौन से कंपाउंड मॉलिक्यूल शामिल हैं? तो फैट्स भी लिपिड्स हैं, ऑयल भी लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड है, वैक्सेस भी लिपिड है। तो काफी आपके पास जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन में आपको मिलेगा, एग्जांपल्स काफी ज्यादा हैं इसके। आगे मैंने यहां मेंशन किया है ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। जैसे मैंने लेक्चर के इंट्रो में ही आपको बता दिया स्टार्ट के अंदर कि जो लिपिड होते हैं वो पानी में क्योंकि हल नहीं होते, तो पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल है, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो ये हाइड्रो पानी से जो है वो उसके अंदर ये इनसॉल्युबल है, तो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। और मैंने आपको बताया क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं तो हमारी बॉडी में इन्हें कहाँ जगह मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, ताकि हमारी बॉडी जो है वो भी इसकी तरह जो है पानी में क्या रहे, इनसॉल्युबल रहे। ये पॉइंट। तो इसके बाद जो मैंने आगे लिखा है वो हमारे पास है एग्जाम्पल कि कहाँ कहाँ मिलेंगे अक्रेंस, या आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पर हैं, या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो लिपिड कहाँ मिलते हैं और ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखा है मैंने, लिपिड जो है वो एनर्जी स्टोर करते हैं। जैसे आपको मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया कि जो लिपिड होते हैं ये एनर्जी स्टोर करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो लिपिड होते हैं वो इंसुलेशन करते हैं। वो इंसुलेशन करते हैं, किसकी करते हैं इंसुलेशन, किस चीज़ के लिए करते हैं इंसुलेट? तो एटमॉस्फेयर जो है उसकी हीट और कोल्ड से बचाएंगे। ठीक है, तो ये इंसुलेट करते हैं। तो जैसे आपने सुना है कि विंटर के अंदर जो है या आपके पास कोई बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं, मैरीन के मैमल्स ऐसे होते हैं कि उनकी स्किन के अंदर ना काफ़ी मोटी जो है वो फैट की लेयर होती है, ताकि वो इंसुलेट कर सकें, उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। तो जो लिपिड होते हैं वो क्या करते हैं, लिपिड जो है एनर्जी को स्टोर करने के साथ साथ क्या करते हैं, ये काम करते हैं इंसुलेटर का
नेक्स्ट पॉइंट मैंने आगे लिखा है ये वाटर प्रूफ मटेरियल है, ठीक है। तो ये वाटर प्रूफ एनिमल के अंदर जो है, एनिमल के स्किन के अंदर लिपिड होते हैं ताकि पानी जो है वो आपके पास पानी का उड़ ना पाए, पानी इवेपोरेट ना करे, तो इवेपोरेशन को कम करने के लिए काम आते हैं आपके पास लिपिड्स। फिर आगे मैंने यहाँ लिखा है वैक्सेस जो हैं, वैक्सेस जैसे मैंने अभी यहाँ नाम लिया था कि फैट्स, ऑयल्स, कोलेस्ट्रॉल और वैक्सेस जो है ये सारे लिपिड्स हैं। तो जो वैक्सेस होते हैं ना ये आपको मिलते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट्स। ये हम पहले से जानते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं ना इनके अंदर आपको मिलता है एक्सोस्केलेटन। तो इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में वैक्सेस मिलते हैं जो कि प्रोटेक्शन भी करेगा, वाटर की इवेपोरेशन को रोकेगा भी, अब्रेसिव डैमेज से भी बचाएगा। तो काफी रोल है इसके एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट के अंदर। नेक्स्ट मैंने यहां लिखा है क्यूटिन, एक एडिशनल लेयर है ऑन द क्यूटिकल ऑफ लीव्स, लीव्स भी, फ्रूट भी। तो जो प्लांट के पत्ते होते हैं, ये प्लांट के जो आपके पास फ्रूट होते हैं उनके ऊपर आपको लेयर मिलती है क्यूटिकल की। उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, उसके ऊपर आपको मिलता है क्यूटिन। क्यूटिन जो है ये लिपिड है, क्या काम है, वही जो आपको बताया मैंने कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर से जो है वो थोड़ा सा उसको हेल्प करेगा, रोकेगा। तो ये हमारे पास पॉइंट है कि लिपिड जो है वो खुद क्या चीज़ है, लिपिड जो है वो हेट्रोजनस कंपाउंड है। हमने कहा वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, फिर हमने फौरन से बात की कि अगर पानी में इनसॉल्युबल है तो किन सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, तो हमने कहा ये सॉल्युबल है इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फिर हमने लास्ट पे क्या सीखा कि लिपिड जो है उनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, कौन कौन से कंपाउंड आते हैं। फिर हमने सीखा कि वाटर में इनसॉल्युबल हैं तो आप इसे क्या कह सकते हैं, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। तो अगर ये हाइड्रोफोबिक हैं तो बॉडी में कहाँ पर इनका रोल सही रहेगा, सेल की मेम्ब्रेन्स में। फिर हमने सीखा कि जो लिपिड होते हैं वो एनर्जी को स्टोर करते हैं, इंसुलेटर के तौर पे काम आते हैं, वाटर प्रूफ मटेरियल है, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट के अंदर है ताकि वाटर की इवेपोरेशन को देख सकें, और साथ जो है वो क्यूटिन जो है वो प्लांट की लीव्स के ऊपर होता है, फ्रूट के ऊपर होता है ताकि वाटर जो है वो इवेपोरेशन में ना जाए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर हम थोड़ा सा तो हमने क्योंकि पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट, तो एक क्वेश्चन हमारे जहन में आना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट, अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम कंपैरिजन में जाएं कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं और जो लिपिड्स हैं, दोनों में से किसके अंदर जो है वो मोर एनर्जी है, तो लिपिड जीतेगा। आपने याद रखना है कि जो लिपिड हैं वो स्टोर करते हैं डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि जो लिपिड होते हैं उनके अंदर क्या मिलेगा आपको, लिपिड के अंदर जो है वो डबल एनर्जी है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अगर आप लिपिड और कार्बोहाइड्रेट अगर आप दोनों को सेम अमाउंट में लें तो लिपिड जो है वो उसके अंदर मोर एनर्जी है। तो फौरन से क्वेश्चन ज़हन में आ गया कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनके वो क्विक सोर्स है एनर्जी का, और जाहिर है कि लिपिड से भी आपको एनर्जी मिल रही है। तो क्वेश्चन ज़हन में आता है ये कैसे पॉसिबल है कि जो लिपिड हैं उनके अंदर डबल एनर्जी है एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास ये मॉलिक्यूल के अंदर जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो ये आपके पास लिपिड है, फैटी एसिड है। तो जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये है फैटी एसिड, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि दो चीजें आपको दिख रही हैं इसके अंदर, एक तो इसके अंदर CH बॉन्ड ज्यादा है, दिख रहा है आपको CH बॉन्ड, यहाँ पर CH3 है, CH2 है, CH2 है, तो CH बॉन्ड ज्यादा है। आपने याद रखना है, हमने हमारा टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन का, हमने वहां पे सीखा था कि CH बॉन्ड जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो आपके पास पोटेंशियल सोर्स है केमिकल एनर्जी का, जिसकी वजह से रिएक्शन चलते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं अगर आप कंपैरिजन करें कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो CH बॉन्ड ज्यादा है, एक मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड कम है, तो दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो आपको मोर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली जिसके अंदर CH बॉन्ड ज्यादा है। तो वही यहाँ रीजन है कि जो लिपिड होते हैं ये डबल एनर्जी स्टोर क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, मोर CH बॉन्ड, जैसे आपको इसका आंसर यहाँ पर मिल रहा है, मोर CH बॉन्ड। दूसरा एक और आपको यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर चीज मिल रही है कि इसमें ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है कम है, ऑक्सीजन कम है इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो मैंने आपको ऊपर लिखा है लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये पॉइंट। तो ये दो रीजन है। तो ये क्वेश्चन भी आपका व्हाई लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, तो आप उसका आंसर लिखेंगे बिकॉज ऑफ द मोर CH बॉन्ड एंड लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने शुरू किया था चैप्टर 2 के अंदर हमारा जो नेक्स्ट मेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
है जैसे कि लिपिड। तो इसके अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन किया, फिर देखा हमने उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा कि पानी में सॉल्युबल नहीं है तो क्या करेगा बॉडी के अंदर, ये हमने साथ देखा। फिर हमने सीखा कि ये लिपिड एनर्जी स्टोर करने के अलावा क्या काम करता है, तो ये इंसुलेटर भी है, वाटरप्रूफ मटेरियल भी है। वैक्सेस देखा हमने जो स्केलेटन ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट के अंदर है। फिर हमने देखा क्यूटिन है जो एडिशनल लेयर है लीव्स में। और लास्ट में हमने देखा कि अगर हम कंपैरिजन में जाएं, कार्बोहाइड्रेट का कंपैरिजन करें विद द लिपिड, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि जो लिपिड हैं दे स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लिपिड की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जैसे हमने डील किया था कार्बोहाइड्रेट को। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।